जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप बहुत ही ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो का सीरीज जो है, इसमें हम एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन है सब का सोल्यूशन कर रहे थे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ चुके हैं। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर जो है कि कुल मिलाकर 34 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है, 1 से लेकर 34 तक। तो आज का जो वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 35 से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब अपने कंटेंट की ओर चलते हैं और आप जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद इन तीनों आंसर आप देखिएगा वीडियो। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़िए और आपको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए उतना हवाबाजी नहीं मारना है, सिर्फ क्या है अपने कंटेंट पर चलना है। तो चलिए इसमें कहता है कि यदि tan थीटा बराबर x बाय वाई यानी x बटे वाई, तब x साइन थीटा प्लस y cos थीटा का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या कहता है यानी कि tan थीटा बराबर दिया गया है और इतना का मान ज्ञात करना है। देखिए जब भी कोई भी निष्पत्ति का 6 निष्पत्ति होता है, ठीक, क्या को 6 निष्पत्ति होता है, उस 6 में से किसी का भी मान दे दे और किसी का मान पूछ रहा है, उस कंडीशन में आपको एक त्रिभुज बनाना कंपलसरी होता है। ठीक, तो चलिए इसी क्रम में क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो बनाइए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे समकोण त्रिभुज? यह समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसका नाम दे दीजिए। सबसे पहले क्या नाम है? पी क्यू और आर। नाम यही है पी क्यू आर, और इस जगह थीटा बना दीजिए। थीटा हो गया। जब थीटा बना दिए तो इसके बाद आप देखिए क्या चीज, लंब, आधार और कर्ण खोजना है। यह हो जाएगा लंब, पी यह हो जाएगा आधार यानी कि बी यह हो जाएगा एच यानी कि कर्ण। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए tan थीटा बराबर जो दिया गया वो लिखिए पहले। गिवन में क्या दिया गया है? tan थीटा बराबर x बटे वाई। तो देखिए tan थीटा बराबर आप फार्मूला जानते हैं। क्या था फार्मूला होता है कि p बटे एच, p बटे बी होता है। ठीक, तो p का मान करते हैं x, तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ देखिए b का मान करते हैं y, तो यह हो जाएगा y। ठीक, देखिए x और y मान हो गया। जब इतना मान हो गया यानी x और y का मान निकल गया, यानी कि लंब और आधार का मान है, तो कर्ण का मान नहीं निकलेगा। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए मान मांगता है इसका, नीचे में लिखेंगे क्या जी? 9 क्या जी? 9 किसका मान मांगता है? x इंटू साइन थीटा। क्या जी? x इंटू साइन थीटा प्लस में y इंटू कॉस थीटा। इतना ही मान मांगता है। तो देखिए इतना निकालने के लिए जो है वो पहले लिखिए। क्या है? x है तो x। अब ये साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं। क्या था साइन थीटा का फार्मूला? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कहता है x है तो x बटे में कर्ण कहता है रूट अंडर है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस y इंटू कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान y बटे कर्ण का मान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक, कहते हैं इतना हो गया। इतना लिख दिए। अब देखिए इतना करने के बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो x गुना एक्स स्क्वायर बटे में रूट अंडर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए प्लस में वाई स्क्वायर बटे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो अब जो है कि इसका एलसीएम लेंगे। क्या चीज? जब इसका एलसीएम लेंगे अब तब देखिए क्या होगा। एलसीएम लेने के बाद चलिए इसमें एलसीएम लेके उसका इसको जाके सॉल्व करेंगे। ठीक, एलसीएम लेने के बाद देखिए जो है वही हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा इसका रूट अंडर क्या चीज? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक, तो जो है ऊपर में वही 10 का 10 छाप देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। हो गया इतना। कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक, अब चलिए तो इसका मान कहता निकला, इसका मान निकल गया इतना। ठीक, तो यही हो गया इसका आपका आंसर। ठीक, आप देख लीजिएगा किताब में कितना आंसर है, उस हिसाब से इसको करना है। ठीक, तो चलिए देखिए इसको जब पूरा अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा, लेकिन इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, सफिशिएंट आंसर। तो चलिए आई होप आपको सवाल नंबर 35 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कहाँ? सवाल नंबर 36 पर। तो अगर यह समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 36, इसमें देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि साइन थीटा बराबर 3/5 तब tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसमें देखिए क्या दिया, एक निष्पत्ति का मान दिया गया है। किसका मान? साइन थीटा का। जब साइन थीटा का मान दिया गया तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। क्या चीज? एक त्रिभुज। यहां बनाते हैं एक त्रिभुज हो गया। ठीक, तो इसका नाम दे दीजिए। देखिए इसका नाम दे देते हैं पी क्या चीज? इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर। क्या चीज? पी क्यू और आर। ठीक, यहाँ थीटा बनेगा तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा पी, या बी और यह एच। ठीक, देखिए यहाँ 3 और 5 है, यानी कि यह 3 है, यह कहते हैं 5, यह कहते निकलेगा। सोचिए क्या चीज? यह सोचिए क्या कहता है। देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 25 में से कहता है 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यह कहता निकलेगा 4। ठीक है, कई बार बता चुके हैं
इसका ट्रिपलेट होता है, यानी 3 3 4 5, इस तीनों में जो है देखिए कभी यह 3 हो जाएगा, यह 4, यह कभी यह 3 तो यह 4, यह हमेशा 5 देगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या चीज होता है। अब पूछता है क्या चीज, पूछता है मान जिसका पूछता हुआ लिखिए। इतना तो है, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, इतना नहीं है। देखिए क्या है, फिर से देखिए क्या था, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, प्लस में कॉट थीटा, यही है, इतना ही है। अब देखिए जो जो दिया गया है उसका मान रखिए, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 3/4, ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर कर्ण यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, ठीक, इंटू कोस 4/5 प्लस कोट जो है कितना हो जाएगा 4/3। ठीक, अब इसी को जो है सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, देखिए 3 का वर्गमूल यानी 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 प्लस, देखिए इसको क्या कीजिएगा, यह जो गुना में है, ये गुना में दिख रहा है ना आपको, इसको जाकर ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना कर दीजिए, हो जाएगा तो 4 तिया 12/25, ठीक, प्लस 4/3, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब जाके इसका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका, इसका लघुत्तम जो है क्या हो जाएगा, देखिए सब चीज ठीक ठाक है, लघुत्तम लीजिएगा तो कितना लघुत्तम होगा, यहाँ देखिए लघुत्तम कैसे लेते हैं, 16 25 और 3, इतना है। देखिए किसी से यह कटने वाला है या किसी से नहीं कटने वाला है, जब किसी से नहीं कटेगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम जस्ट क्या था, इसी को गुना कर दीजिए सबको, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 25 तिया 75 होता है, 16 गुना 75, तो 16 पंचे 80 बाकी 8, 16 पंचे 80, 16 96 16 7 12 यानी कि 112 112 और 8 कितना 120, तो यह कितना हो जाएगा 120, कितना निकला यहाँ निकल जाएगा 120 यानी कि 1200 लघुत्तम हो गया। ठीक, जब 1200 लघुत्तम हुआ, देखिए कहीं गलती नहीं है तो तब ठीक है, अगर गलती कहीं होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इतना मान मांगता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही होगा। चलिए जब इतना से जब क्या भागा देंगे तो कितना निकलेगा 75, 75 गुना 9 कीजिए, मतलब 75 गुना 9 करेंगे तो कितना जाएगा 75 गुना 9, 9 पचे 45 बाकी 4 9 से 63 4 67, तो कितना हो गया 675 प्लस प्लस हो गया। प्लस हो गया तो अब देखिए यहाँ कितने बार में, 48 बार में कटेगा, क्या बार में 48 बार में। ठीक, तो 48 गुना 12 कहते हैं 48 गुना 12, इस सबको मिटाएंगे बाद में, 12 96 बाकी 9 बरचौ 48 9 48 9 57 होता है, कहते हुआ 576। ठीक, 576 हो गया, प्लस प्लस हो गया। जब प्लस हो गया अब देखिए कितने बार में, 4 तिया 12, तो कितने बार में 4 तिया 12 हो गया, तो कितने बार में 400 बार में। देखिए 4 तिया 12 तो 400 कहते हुआ 400, इतना बार में कट गया। जब इतने बार में कटेगा तो अब इसमें 4 से गुना 400 के 1600, इतना निकल गया। अब इस सबको मिटा दीजिए। ठीक, इस सब का कोई काम नहीं है। अब देखिए अब इसी को क्या करना है, जोड़ना है, बस आंसर आ जाएगा। जोड़िए, सबको जोड़िए। कहते हैं देखिए हम पहले देखिए 600 और 500 कहते हो गया, 600 500 1100, 1100 हो गया, 1100 और देखिए 75 दूना 150, 150 यानी कि 151, कहते हैं 151। देखिए 75 दूना 150, एक ज्यादा है तो 151 हो गया, इसको जोड़ेंगे कहते हैं 1651 और 1651 1600, तो कुल मिलाकर 3251 हो जाएगा। तो यहाँ दे देते कहते हैं 3251 बटे कहते हैं 1200। ठीक, यही हो गया आपका उत्तर, इतने आंसर इसका निकलेगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए सिर्फ क्या किया, लघुत्तम जोड़ घटाने क्या चीज, भिन्न का जोड़ और जोड़ ही है, घटा इसमें नहीं है, तो जोड़ सिर्फ जोड़ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 37 कहता है कि 37 कहता है कि यदि 4 कोट थीटा बराबर इतना, उसके बाद तो दिखाइए इतना बराबर इतना होगा। इसको कहता है दिखाने के लिए, मतलब सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो ये देखिए एक निष्पत्ति आपको दिया गया है यहाँ, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। क्या चीज, एक त्रिभुज बनाइए। या देखिए त्रिभुज बनाने से पहले आपको क्या करना है कि जो दिया गया वो लिखिए, गिवन 4 कोट थीटा बराबर में 3, इतना हो गया। तो उसके बाद कोट थीटा बराबर 3/4, क्या जी, कोट थीटा बराबर कहता निकला 3/4। अब जो है कि एक त्रिभुज बनाइए। क्या चीज, एक जब त्रिभुज बनाएंगे, बनाइए एक त्रिभुज फटाक से, यह त्रिभुज हो गया। ठीक, इसका नाम दीजिए PQR,
पी क्यू और आर, ठीक, पी क्यू और आर, यहाँ थीटा, थीटा हो गया, क्यों ये थीटा, क्या थीटा है तो थीटा दे दिए। उसके बाद आगे चलिए, आगे चलने के बाद कोट थीटा बराबर कहता है 3/4, तो 10 क्या उल्टा है, तो यह कहता हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 3, इसका मान 4, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए जब यह 3 या 4 है, यह कहता है यह 5 निकलेगा, कैसे कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ठीक। तो चलिए अब जबकि जो दिया गया वह लिखिए, यानी कि 9। अब साइन थीटा प्लस, यानी प्लस में कॉट थीटा, फिर पूरा पर बटा, अच्छा पूरा पर बटा, इसको छोड़ दे, इसको नहीं लिखेंगे, क्या इसको लिखना नहीं है, ठीक, सीधा वहां क्या लिखेंगे, वैल्यू ही पुट कर देते हैं। चलिए क्या साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो 4/5, 4/5 हो गया, प्लस प्लस कोस थीटा, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो 3/5, फिर नीचे में बटे, नीचे में वही है, तो 4/5 माइनस 3/5, यही है, इसका लघुत्तम लीजिए, आंसर आ जाएगा। भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कीजिए, लघुत्तम 5, 4 + 3 बटे में 4 माइनस इतना, पूरा तो गया, बताइए, नहीं पूरा, यह 4 है, तो 5 से 5 खत्म, नीचे में कितना बचेगा, यानी 4 3 7, और यह 4 में से 3 गया, 1 तो निकल गया, यहाँ क्या निकला, LHS। अच्छा यहाँ लिखेंगे क्या चीज, ऊपर में लिख देंगे LHS से, क्या चीज, LHS से, LHS से चले, और कहाँ आ गया RHS पे, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक, यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो आई होप आपको, देखिए बहुत आसान सवाल था, है ना, बहुत आसान सवाल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि साइन थीटा बराबर वैल्यू दिया गया है, कहते दिया गया है, जो दिया गया है वो पढ़िए, उसके बाद कहता है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, तो जो है वह इसमें पुट करना है, गुना भाग करना है, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए इसमें क्या दिया गया है, साइन थीटा, तो जब साइन थीटा बराबर दिया गया है तो आपको क्या करना है कि यहाँ लिखना है, एक त्रिभुज बनाना है, क्या जी, एक त्रिभुज बनाना है, बनाइए एक त्रिभुज, ठीक, देखिए बिना जो है ना कि बिना त्रिभुज बनाए इसका कम बनेगा नहीं, ठीक, तो निकालिए त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, यहाँ थीटा बनेगा, थीटा दे दीजिए, थीटा हो गया। उसके बाद देखिए साइन थीटा बराबर दिया गया है, क्या दिया गया, साइन थीटा बराबर m बटे इतना, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण का मान करता है इतना है, m² प्लस में n², ठीक। जब देखिए आपको दो भुजा दिया गया है, यह भुजा कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो कट खुट की यह आंसर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा n, कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक। तो देखिए जब n यहाँ देंगे तो ऑब्वियसली इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए यहाँ क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि इसका, यानी कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक, तो स्क्वायर देखिए एक बार हम कर ही देते हैं, क्या जी, कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक। अगर हम इसको n लेते हैं, देखिए पूरा डायरेक्ट, h का मान नहीं पता है, नहीं पता है इतना दे दिए, उसके बाद p का मान कहता है m का स्क्वायर प्लस b का मान n का स्क्वायर, और जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, तो रूट में m² प्लस में n², उड़ गया, तो इतना हो गया, ठीक। तो चलिए आई होप आपको यह समझ में आया होगा, अगर आप भी समझ में नहीं आया तो आपको पूरा बढ़िया, मतलब बच्चा वाला जो है ना पाइथागोरस प्रमेय लगाना है कि क्या जी, इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके इसको घटाना होगा, ठीक, इसमें से तो आ जाएगा आंसर, ठीक। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, चलते हैं आप कहाँ, इसको मिटाकर आगे की ओर। देखिए अब क्या कहता है, कितना करने के बाद मान क्या मांगता है, कहता है कि 9 LHS m साइन थीटा, m साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा इतना बटे इतना, तो कितना हो जाएगा m बटे रूट अंडर m² प्लस में n², ठीक, इतना हो गया। इतना करने के बाद क्या है, बीच में प्लस प्लस n गुना n बटे इतने रूट अंडर m² प्लस में n², ठीक, इतना हो गया। क्या क्या निकला है, m देखिए क्या चीज, m पहले से था, m कर दिए, उसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला लगा दिए, उसके बाद n है तो n दे दिए, उसके बाद कोस थीटा का फार्मूला लगा दिए, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लगा दिए। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, अच्छे सिर्फ क्या चीज सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, तो m² बटे में आ जाएगा m² प्लस में n², फिर प्लस n² बटे में आ जाएगा इतना,
ठीक, जो है वही बटे में देंगे, अपने मन से तो लिख नहीं रहे हैं। तो अब देखिए आगे चलिए, आगे जब कर चलेंगे इसका लघुत्तम कितने हो जाएगा, लघुत्तम वही हो जाएगा जो है, देखिए सेम लघु, जब सेम चीज है तो लघुत्तम वही हो जाता है, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। इतना हो गया। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब सोचिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमको तो पुराना करना है, उतना पुराना है। अब देखिए क्या चीज़ का, मतलब समझिएगा बढ़िया से, बराबर, ठीक। देखिए इसी को हम जो है कि रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुना, फिर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, इतना कर दिए। अब पूरा पर बटा। अब देखिए जब इस दोनों को गुना करेंगे तो इतने आ जाएगा। देखिए जिस तरह से रूट 3 गुना रूट 3 करते हैं तो 3 होता है, होता कि नहीं होता। इसी तरह से 3 को हम इतना लिख सकते हैं, तो उसी तरह से इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो नीचे में क्या है, नीचे में जो है उसको लिख दीजिए एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इससे इससे ये कट गया, जब इससे इससे ये कट गया तो क्या बचेगा, यही बचेगा एक ठो, जब यही बचेगा तो इसको लिख दीजिए, ठीक। इसको मिटाइए, इसका कोई काम नहीं था। इसको जब मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह कट गया तो कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ इस जगह जो बचेगा, जो बचा है यहाँ बचा, इसको लिख दीजिए। यह हो जाएगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। तो देखिए इतना पुर गया, जब पुर गया यहाँ क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर अतः, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। क्या होगा, प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए आई होप समझ में जब आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से। उसके बाद बढ़ेगा अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए, इसमें क्या कहता है। देखिए सब क्वेश्चन आसान है, ठीक। चलिए इसमें कहता है कि कॉस अल्फा बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा या नहीं। देखिए जब कहता है सिद्ध करने के लिए तो होगा ही होगा। चलिए एक आपको निष्पत्ति दिया गया, यहाँ कहते दिया गया कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा बराबर, जब कॉस अल्फा बराबर दिया गया तो आप एक त्रिभुज बनाइए। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। ये होने के बाद नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो हम पी वाई क्यू देते हैं, पी क्यू आर, यहाँ थीटा बने अल्फा, थीटा की जगह यहाँ क्या अल्फा, यहाँ अल्फा देंगे, क्या अल्फा, ठीक। तो कहते हैं कोस का मान दिया गया है, तो कोस मतलब क्या देगा, 12 बटे यानी 18 बटे कर, तो इतना हो गया। जब इतना है तो यह कहते होगा, यहाँ देखिए सिंपल जुआर लगाना, इसका स्क्वायर कीजिए। जब 13 का स्क्वायर करने कहते हैं 169 में से इसको घटाइए 144 को। देखिए 169 माइनस 144 कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो 25 का वर्गमूल कहते हैं 5, कहते निकला 5 निकला, ठीक। देखिए अगर ये 12 13 है तो यह 5 निकलेगा, ठीक। तो चलिए आई होप आपको समझ, देखिए ये कैसे निकाल रहे हैं हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बढ़िया से बता चुके हैं। आपको निकालना पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, अगर ऐसे याद है ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालिए, ठीक। वह आपका काम है पाइथागोरस प्रमेय लगाना। चलिए अब जो है अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब जो है क्या कहता है कि 9 जो सिद्ध करने के लिए कहता है LHS में क्या कहता है कि साइन 1 माइनस tan अल्फा